Good morning, students. I hope all you are fine at your home. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰੈਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ ਅਗਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ, for example this is a magnetic needle, this is a north pole and this is south pole, अगर ये magnetic needle अपनी पोजीशन तो पोजीशन ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ that means definitely ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ करके अगर इस मैगनैटिक निडल दे फोर्स लगी है दैट मीनस वो फोर्स का जो नेचर होएगा वो मैगनैटिक फोर्स होएगी। जितों सानू ये पता लग गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर करके एक मैगनैटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उस मैगनैटिक फील्ड विच अगर असी निडल प्लेस करांगे तो निडल ते की मैगनैटिक फोर्स लगती है। आओ आपां देखदे हो ऑरेस्टेड दा एक्सपेरिमेंट की है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की कहता है तो बेसिकली जो ऑरेस्टेड सी वो मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਸਟ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ कि करंट कैरिंग वायर सीगी, फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग वायर है जिहदे विचों आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। तो इस करंट कैरिंग वायर दे कोल एक मैगनैटिक निडल पई सी। जदों अपना काम कर रहा सीगा, अपना एक्सपेरीमेंट कर रहा सीगा, उन्हां विचों एक एक्सपेरीमेंट है ये ऑरेस्टेड एक्सपेरीमेंट। एक मैगनैटिक निडल पई सी जिहदा नॉर्थ पोल आ दा साउथ। तो जो वायर में जो करंट पास कर रहा सीगा तो जी निडल सी, ये निडल की है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही सी, मतलब अट्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स वायर। मतलब इसका नॉर्थ पोल इत्थे आ गया, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो गया, साउथ पोल रिपेल हो गया। तो बड़ा हैरान होया कि एक निडल जो एक करंट कैरिंग वायर कोल रखी हुई सी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। दैट मीनस ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਡਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਲੈਫਟ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, मतलब इतने नेगेटिव टर्मिनल सैल का इतने पॉजिटिव, इतने मान लो आप लगा दी स्विच, ठीक है जी, V वोल्ट का सैल, ठीक है। तो आ स्विच, ये स्विच ओपन है, की है ओपन स्विच है। तो जो स्विच ओपन सी मतलब उस टाइम से ये कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, तो उस टाइम से इस निडल दे विच कोई भी डिफ्लैक्शन शो नहीं हो रही सी, कुछ नहीं सी, एज इट इज पई। फिर उन्हें दोबारा की किया, सैकेंड केस दे विच इस स्विच नूं फिर तो दोबारा ऑन करके देखा, उन्हें लग्या कि किते मैं कोई मैनूं कोई भुलेखा तो नहीं लग रहा। दोबारा उन्हें ऑब्जर्वेशन नोट की, स्विच नूं कीता ऑन, तो जिहड़ी भी यह निडल सी मैगनैटिक निडल नॉर्थ पोल
आ साउथ पोल, तो पॉजिटिव टू नैगेटिव अपन पता करंट फ्लो करता है, तो ये जी निडल सी ये अपनी पोजीशन नूं की करगी चेंज कर। डेफिनेटली इस कंडक्टर को, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आप कह सकते हैं एक ही सेट हुआ है फील्ड, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड बारे असीं पढ़ चुके हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड विच कोई भी अगर मैग्नेटिक मटीरियल आएगा तो उहदे ते इसका इफेक्ट पेगा, वो इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता। तो इत्थों उन्हें पता लग गया कि जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होएगा। ठीक है, फिर आप एक नैक्सट चैप्टर पढ़ांगे जिथे मैग्नेटिक फील्ड नूं असीं चेंज करया करांगे, मैग्नेटिक फील्ड नूं चेंज करया करांगे, फिर असीं उत्थे इलैक्ट्रिक करंट भी जनरेट करया करांगे। इस तो ऑपोजिट ताही जो अपने घरां दे विच अज दे टाइम ते ਆਪਾਂ यूज करते जनरेटर वो बन सके। मतलब नैक्सट चैप्टर अपना तां आपां नूं समझ लगूगा जे आपां नूं ये चैप्टर आउंदा होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर उन्हें की है, चलो ठीक है, ये तो पता लग गया भी करंट करके की है मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फिर उन्हें सोचा भी कि यह करंट की डायरैक्शन ते भी डिपेंड करता है निडल का डिफ्लैक्ट होना। तो उन्हें की किया, टर्मिनल्स चेंज करते, इस कंडक्टर के टर्मिनल चेंज करते, ऊपर वाले ने बनाता पॉजिटिव, नीचे वाले बनाता नेगेटिव। आ स्विच नूं करता ऑन, इत्थे सी अपने कोल मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ। जो इन्हें स्विच नूं ऑन किया तो करंट देखो पॉजिटिव टू नैगेटिव एज इट इज चलूगा। तो उन्हें देखा ये निडल दूसरी डायरेक्शन वाल की होगी शिफ्ट होगी। तो इत्थे एक नवा पॉइंट होर मिलिया कि ठीक है, इत्थे भी गल ठीक है भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर दे करके की बनता होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता होएगा जिहदे करके इस निडल ते की लगी है मैग्नेटिक फोर्स लगी है। बट एक नवी ऑब्जरवेशन की आई कि जो ही असी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, जी निडल की डिफ्लैक्शन है वो चेंज हो गई। ਇਹਦਾ मतलब जो निडल ते फोर्स लगी है उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। तो निडल का डिफ्लैक्ट होना डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट ते। ठीक है जी, हुण ये तो चलो सी उन्हें एक्सपैरीमेंट करके देख लिया है ना। असी की है जो बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जां मतलब असी पेपर जो देने है ना, असी कॉन्सैप्ट नूं किवें याद रखांगे, सानूं की पता लगेगा कि जिहड़ी निडल है वो लैफ्ट साइड डिफ्लैक्ट हो रही है जां राइट हैंड, तो उहदे लई सानूं कुछ रूल की है सिखाए गए, वो रूल असी फॉलो करते हैं। तो एक रूल का नाम है जी एम्पीयर स्विमिंग रूल। मैं इत्थे साइड ते बारे थोड़ा दस देना पहला की है, बड़ा ही सिंपल है। एम्पीयर स्विमिंग रूल ये रूल बड़ा सिंपल जा रूल है जी। ये कहना भी तुसी स्विम करो, मतलब इमेजिनेशन करनी है, एक्चुअल स्विम नहीं करना। इमेजिनेशन बनाओ कि जिधर करंट जा रहा है ना उस डायरेक्शन वाल तुसी अपने आप नूं स्विम करना स्टार्ट कर दो। मतलब इमेजिन कर लो भी तुसी उस डायरेक्शन की है स्विम कर दो। जिवें मैं तुहानूं कहा अगर करंट इस डायरेक्शन जा रहा है ऊपर वाल, तो तुसी की है इस तरीके दे नाल स्विम कर रहे हो, इमेजिनेशन बनानी। इस तरीके नाल स्विम करना है कि तुहाडी लत्तां दे विचों मतलब तुहाडे लैग्स दे विचों करंट की होवे एंटर होवे ते हैड तो बाहर जावे। ताही देखो तुसी इन द डायरेक्शन ऑफ की है करंट की है स्विम करोगे, तो कहते जिहड़ा तुहाडा लैफ्ट हैंड होएगा, लैफ्ट हैंड देखो अगर मैं ऐदा कहा है ना, मैं ऐदा स्विम कर रहे आ राइट हैंड आ लैफ्ट हैंड, तो जिहड़ा तुहाडा लैफ्ट हैंड है वो तुहानूं दसेगा डिफ्लैक्शन ऑफ निडल। लैफ्ट हैंड की दसेगा डिफ्लैक्शन ऑफ निडल। बड़ा सिंपल सा रूल है कि निडल ने किधर केड़ी डायरेक्शन च डिफ्लैक्ट होना। तो बड़ा सिंपल सा रूल आप लगा के देख रहे। फॉर एग्जाम्पल जिवें असीं इस केस की गल करिए, देखो करंट किधर जा रहा है
अपवर्ड डायरेक्शन तो इस अपवर्ड डायरेक्शन अगर मैं इस डायरेक्शन च स्विम करावा इस पर्सन ਨੂੰ तो देखो करंट इन्हें लैग्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एंटर के सिर चो बाहर जा रहे सेम हो गया ना इन द डायरेक्शन तो द लेफ्ट हैंड साइड मतलब निडल लेफ्ट हैंड साइड की डिफ्लेक्ट करूगी आ देखो निडल लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करूगी जे तुसी ਇੱਥੇ लगा के देखो करंट नीचे ਨੂੰ आ रहा है मतलब ਇਹਦਾ ਹੈਡ नीचे होना चाहिए ਇਹਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ स्विम कराओ ताकि ये लैग्स जो करंट एंटर हो सिर चो बाहर आए तो लैफ्ट हैंड ही होगा ना हाँ तो जी की है निडल है उस साइड डिफ्लेक्ट होनी तो इस रूल के नाल असी की है देख सकते हैं कि निडल लैफ्ट डिफ्लेक्ट होएगी या राइट एक चीज़ होर मैं तुहानूं दसना चाहूँगा अगर इस निडल आप रखिए साइड से है ना अगर निडल असी ये अप रखते हैं डाउन रखते हैं तो भी डिफ्लैक्शन का फर्क पैदा है मतलब जो तुम ये मतलब जिवें आ करंट कैरिंग वायर है ना एक करंट कैरिंग वायर के नीचे निडल रखो ऐदा मैं वीडियो भी भेजी सी उहदे विच भी तुसीं देखिया होगा नीचे फिर तो ठीक है अगर ये उपर है अप वाली साइड तो सानू थोड़ा जा मतलब होर ध्यान नाल कि इस चीज़ को देखना पैंदा वो आपां जो लैक्चर अगे चलूगा रूल्स कुछ होर पढ़ांगे ठीक है राइट हैंड रूल आउंदा है फिर उहदे अकॉर्डिंग असीं उहनूं समझांगे ठीक है जी मतलब असी अगर ये रूल अप्लाई करना है तो सानू जिहड़ी निडल है ये निडल की है प्लेस करनी पैनी है या तो साइड पे रखो या निडल बिलो द कंडक्टर क्योंकि जो मैं हूँ समझाने लग गया फिर वो हजे चैप्टर पर प्रॉपर पढ़िया नहीं है तो अपन समझ लेना लगना है तक फिलहाल इन्ना ही समझ ठीक है जी ओके इस जी अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जिदे राही सानू पता लग्या भी इलैक्ट्रिक करंट करके की एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड हुण जिहड़ा अपने कोले मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ये मेनली दो कंडक्टर्स करके असी स्टडी करते हैं एक तो स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिवें साडे कोल एक स्ट्रेट वायर है लाइक दिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट जा रहा है एक तो ये होंगे एक होंगे सर्कुलर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ये दो मेन कंडक्टर हैं जिहड़े असीं की है यूज करते हैं कंडक्टर तो एक चीज़ तो हुण असीं याद रखनी जिवें कोई भी मान लो इदां मान लो मतलब इदां किसी सर्कल मतलब वायर में तुसीं की है बेंट करके एक सर्कल की शेप दे दी है जो करंट जा रहा है ठीक है एक तो हम दिमाग के गल रखनी है भी जिथे भी करंट फ्लो करेगा ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ मतलब ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕਦੇ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ठीक है तो स्ट्रेट वायर या एक सर्कल अगर तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ठीक है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करके जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप होएगी शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो होएगी जी सर्कुलर सर्कुलर मैं दसूंगा कि नहीं अगर तुहाडे कोल एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਲਈ जो शेप होंगी है मैग्नेटिक फील्ड की वो स्ट्रेट होगी है स्ट्रेट एट सेंटर सर्कल के सेंटर के बाकी नीयर अबाउट थोड़ी बहुत करव होगी ठीक है मतलब ये एक चार्ट बना के दसना जिसमें तुसीं कि इहनूं ध्यान च रखना ओके जदों भी असी
डायरेक्शन देखनी होंगी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। चलो आप डायरेक्शन बारे में गल नहीं करते, सिंपल इन्ना ही देखते आप। स्ट्रेट करके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होएगा, सर्कुलर होके स्ट्रेट होएगा। मैं तुहानू ड्रॉ करके दिखा देना किवें। अगर आ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये करके अगर असी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो वही जी शेप होएगी इदा सर्कुलर होएगी। मैं हुणी समझाऊंगा भी क्यों, वह भी तुहानू रीजन मिलेगा। लाइक दिस, हमें प्योरली इमेजिनेशन बेस्ड डायग्राम है कि स्टेट कनेक्टर एवं नहीं होना इदा। मतलब आ तुहाडी कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी तो बाहर वाले इदा मनना, मतलब जिवें आ एक वायर इनू मान लो एक ये स्टेट कनेक्टर है, ठीक है। इस स्टेट कनेक्टर में करंट ऐ जा रहा है, तो ये करके जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो कुछ ऐ होएगा, सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो यदा मतलब की है जी आ वाली लाइन इधर दिखा रहा है, ये बोर्ड के विच जा रही है। देखो अगर आ करंट कैरी कंडक्टर, आह की ये करके मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, मतलब जी ए वाली साइड है ये इन है, इधरों की आउट है, तो इनू असी कुछ एरोज नाल इदां रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बोर्ड के विच जा रही ने लाइनस, इधरों बोर्ड तो की है आउट आ रही है, बाहर वाल आ रही है आउट, इधर की है इन है। एक तो ये तरीका है जो तुहाडी बुक दे विच पढ़िया है। एक हायर क्लासिस दे विच एक तरीका असीं होर सिखाउने आ, वो की है कि जिवें आ मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, इस साइड इन है ना, लाइन्स इन ने, क्यों ने मैं दसदा हूं भी, तो इनू असीं क्रॉस नाल रिप्रेजेंट करदे। क्रॉस का मतलब होंदा इन, ते इधर ला दो डॉट, डॉट का मतलब होंदा आउट। इदां भी तुसीं इनू रिप्रेजेंट कर सकदे, ठीक है जी। अगर तुहाडे कोले सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस, मान लो ये करंट है फ्लो कर रहे आई, ठीक है जी। तो देखो एन ए कंडक्टर में जो तुम देखो ध्यान नाल, आ एक स्ट्रेट कनेक्टर है, मतलब सिर्फ मैं अगर एन ए कंडक्टर में देखा नियर अबाउट ए स्ट्रेट है, ठीक है। तो स्ट्रेट करके असी देखिए कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने वो, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो सर्कल की शेप बनाउणियां, तो ये अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ है ना। ये तो थोड़ा जिहा पहला विजुअलाइजेशन करा रहे हैं भी एवें दा कुछ आप बनाउण जा रहे हैं, ठीक है जी। इधर भी कुछ है ना, ठीक है जी। सेंटर तो नियर अबाउट है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। एक ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो असीं पढ़ के आए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि इस यही रिप्रेजेंट करती ने किनू, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है जी। अच्छा हम थोड़ा जिहा पानी अगे रख चलते हैं। हाँ, टू फाइंड डायरेक्शन of magnetic field we use right hand thumb rule, right hand thumb rule। ध्यान रखना पड़ेगा, राइट लैफ्ट बड़े बच्चे कन्फ्यूज होंगे ने, अपना राइट हैंड है। देखो वैसे तो तुहानू पता भी राइट है, पर मैं हमेशा दसदा ये चैप्टर एक अजिहा चैप्टर है कि जो तुसी ये राइट हैंड या लैफ्ट हैंड जो भी पढ़िया करांगे, पर रूल्स पढ़िया करांगे, तो जे यूज़ करना हो राइट हैंड, तो बच्चे उस टाइम लैफ्ट हैंड यूज़ कर रहे होंगे, ये रियलिटी है। तो जो भी रूल नू तुसी यूज़ करो, तो
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ 99% ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਵੇਚਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੈਂਡ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ, ठीक है, एक सर्कुलर। अच्छा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर। अच्छा, दूसरा क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। करना सी एक थंब यूज है, एक कर्वेचर यूज करना। जे तो असी स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग तुसी कंडक्टर ते अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। तो जो थंब है अपना, जो अंगूठा है थंब है, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग दे विच डायरेक्शन दसेगा जी, डायरेक्शन ऑफ करंट की रिप्रेजेंट करेगा है, डायरेक्शन ऑफ करंट नु रिप्रेजेंट करेगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है, ध्यान ना सुन रहे उस चीज में। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल है। ਜਿਹੜੀਆਂ अपने कर्वेचर्स ने, अगर तो असी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ਨੂੰ स्टडी करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵੇਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अगर असी सर्कुलर करंट कैरिंग स्टडी करते हैं, कंडक्टर स्टडी करते हैं, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब दोनों ही एक दूसरे तो ऑपोजिट है, तो थोड़ा जिहा ध्यान रखिए डायरेक्शन। मैं अप्लाई किमें करना मैं उदा भी दसूँ, स्टैप बाय स्टैप दसूँगा, ठीक है। बिल्कुल सौखे तरीके नाल समझाउण दी कोशिश करूँगा, ठीक है। आराम नाल की है चैप्टर करांगे, ठीक है जी। आई होप सो कि तुहानूं की है इन्ना पता लगा। हुण मैं सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर दी एग्जांपल्स दी। तो देखो जी, अगर साढ़े को फॉर एग्जाम्पल आ एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधी तार जिधर जो करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक ये दिखता भी वैसे मैं लिखता ना स्ट्रेट, स्ट्रेट भी है, करंट भी जा रहे हैं, ताकि लिखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर के करंट फ्लो होंगे, तो हर एक वर्ड की है अपना एक मीनिंग है। ओके, तो हम अप्लाई किमें करना है, देखो आप की पढ़िया, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब की रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्वेचर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो जिधर भी करंट जा रहा है ना, थंब नूं उस डायरेक्शन से रख लो, इधर रखें,
करंट ऊपर जा रहा है, देखो थंब भी ऊपर जा रहा है। तो ਜਿਹੜੇ ਕਰਵੇਚਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਊਟ। ਆ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਥੰਬ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਵੇਚਰਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਊਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ, ਇਧਰ ਇਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। एक ही है, एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, कि इस करंट कैरी कंडक्टर करके जो मैग्नेटिक फील्ड है इथों इन जा रहे हैं, इथों आउट जा रहे हैं, इथों इन जा रहे हैं, इथों आउट जा रहे हैं। हुण जो मैग्नेटिक फील्ड कादे करके एग्जिस्ट करता है, करंट करके, है ना। अगर असी उस करंट कैरिंग वायर तो जिदे करके मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा दूर जाई जावांगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक होंदा जाएगा, तो ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਦਾ ਸੇਕ ਘਟਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਗਨੇਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਹੈ, ਉਹਨੂੰ B ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ R। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। R ਕੀ ਹੈ, R ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ R ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ B ਘਟੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਵਧਾਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, करंट आई ऐदा दिखाओ। ठीक है, फिर करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर रखो, इधर इन का मतलब की दसा तुहानू क्रॉस, तो इधर क्रॉस लगा, ये सौखा रहना थोड़ा सा कंसैप्ट में अंडरस्टैंड करने। इन अच्छा इधर लाइन्स इन ने, तो यह मतलब इधर की होनी आउट, इत्थे की ला दो डॉट। दोनों डायग्राम्स विचों जिहड़ी डायग्राम तुहानू ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ लगती है वो तुसीं बना सकते। ए भी रिप्रजेंट करता है मैगनैटिक फील्ड में, ए भी रिप्रजेंट करता है मैगनैटिक फील्ड। ठीक है जी, ये भी सेम ही है, जिमें जिमें दूर जाओ, क्योंकि रिप्रजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है, कंसैप्ट तो सेम ही है कि जे सोर्स तो दूर जाओगे, सोर्स मतलब सोर्स क्यों बोल रहे हैं, तो करंट करके मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रहा है, जो सोर्स तो दूर जावांगे तो डेफिनेटली जो इफेक्ट घटेगा। जिमें हम गर्मी का टाइम आ गया, मतलब कि पखा पर लाया हुआ है ना, पखे के नीचे बैठोगे तो वधिया हवा लगती है, जिमें जिमें पखे तो दूर हो जाओगे कुछ हद तक ही हवा देगा ना, तो वह इफेक्ट की है घटी जाएगा। ठीक है जी, तो तुम कोई भी एग्जाम्पल ये रिलेट कर सकते हैं। तो B की है मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितनी वैल्यू है मैगनैटिक फील्ड। ओके, मैं उम्मीद करता कि स्ट्रेट कंडक्टर बारे सबनों पता लग गया। दूसरा सर्कुलर कंडक्टर, अगर साढ़े को सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर
देखो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰੰਟ कैरिंग कंडक्टर है। एक तो करंट फ्लो कर सकता है लाइक दिस, एक ये एंटी क्लॉकवाइज है। करंट कितना फ्लो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ਤੇ दूसरा ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ क्लॉकवाइज भी फ्लो करा सकते हैं। इदा तो साडी मर्जी है ना, ਅਸੀਂ बैटरी ਦੇ कनेक्शन कितना करते हैं। ਇੱਥੇ करंट की फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੈ, ਥੰਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰਵੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਵੇਚਰ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ, एक मैं इदा घुमा सकता। देखो जे मैं इदा घुमावा इस डायरेक्शन च, देखो जिमें जिमें करंट आ रहा है, मतलब मेरे करवेचर्स उदा उदा चल गए। देखो नाल नाल ते इस टाइम जो करंट इदा फ्लो करेगा तो थंब मेरा किधर जा रहा है, थंब की डायरेक्शन की है वो बोर्ड के अंदर वाल जा रहा है। दैट मीनस थंब की रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब एट सेंटर की है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होएगा। तो इन वास्ते मैं तुहानू की दिखाया क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इन है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड की है इन साइड जा रहा है। हुण इधर चेक करके देखो, हुण अगर मैं इदा घुमावां तो डायरेक्शन तो उल्ट हो गया ना, करंट जा रहा ऊपर। हुण पुट्ठा हत्थ घुमा नहीं सकते, पहले हाथ सुनो ऐ करना मैं तो करवेचर के अकॉर्डिंग, मतलब इस करंट के अकॉर्डिंग अगर करवेचर मूव कराओगे तो थंब किधर आ रहा है आउटसाइड। मतलब एट सेंटर जिहड़ा की है मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला आएगा तो की दिखा देंगे इस इनू डॉट, मतलब की है आउट आउटवर्ड। अच्छा आउटवर्ड वास्ते असी की है बाहर रहना तो 3D च है ना, तो इन्हों आउटवर्ड में असी इदा उपर नूं दिखा देना। इत्थे लिख लो आउटवर्ड भी बाहर वाल, ਇਹਦਾ मतलब ऐ नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब बाहर वाला है। ठीक है, इनू अगर असी रिप्रेजेंट करना है तो तुहाडी मर्जी है, इदा दस सकते हैं इदा दिखा। ਇਹਦਾ मतलब कि इनवर्ड, मतलब अंदर वाल इनवर्ड। जो क्रॉस लगा दो गला भी ठीक है, भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो मैं वैसे ही लाया कि ये कोई सिंबल नहीं है क्रॉस। अच्छा हुण इनू की है याद रखना, एक बड़ा सिंपल जा वे है, वो सिंपल वे की है AUCD। ये सिंपल वे है AUCD। आ देखो ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो जो डायरेक्शन होएगी मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड होएगी। अपवर्ड मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड आ चेक कर सकते हो। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होएगी तो जी डायरेक्शन डाउनवर्ड होएगी। डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड। तो तुसीं इहनूं इदां भी ध्यान रख सकते। ठीक है जी, मतलब सर्कुलर दे विच दो तरीके नाल करंट फ्लो कर सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज बाहर वाला आएगा, मतलब लाइनां में बाहर निकलनी है। अगर क्लॉकवाइज है फिर ये इन जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये वाला है। फिर एक अपनी जिहड़ी बुक है, ठीक है, वो बुक दे विच की है स्ट्रक्चर बनाई हुंदी है, वो थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड लगदी है बच्चों नूं, पर वो किवें बनदी मैं भी दस। असी कंसैप्ट समझना, असी कॉपी पेस्ट नहीं करना पूरा। जिमें मान लो आके सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, वो सर्कुलर तो बनाना औखा ही है। ठीक है, मान लो करंट एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही तो ये करके की है। देखो असी इन्ने पोर्शन में एक स्ट्रेट कंडक्टर बन के चलते हैं, जिस बुक वाली डायग्राम की अकॉर्डिंग लिखा होगी।
देखो इन्ना कंडक्टर की अपना स्टेट, तो करंट की जा रहा है अपवर्ड, स्टेट कंडक्टर वास्ते थंब की दसदा डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड, इधर लाइंस इन इधर लाइंस आउट, मतलब इतना बनेगा इन आउट, फिर इन इधर आउट, लाइना बाहर आ रही है इतों, इन आउट, इन आउट, ठीक है जी। इतों तुम होर भी दिखा सकते हो, मतलब मैं इतना चलना, यदा मतलब ये लाइना कंटीन्यूस ने पूरा लूप तक बनानी ही अगे तक जाए इदा, ठीक है जी। इतों की है इन जा रहा है, इधरों आउट आ रहा है। हम मैं इस साइड को देख रहा हूँ, हूँ इस साइड के वास्ते मैं इन्ने करूँ अगर स्ट्रेट कनेक्टर बनना तो थंब नीचे, इधर की आएगा इन, इधरों की आएगा आउट, इधर बनेगा था सर्कल, इदा इन वास्ते एरो ऊपर वाल सीगा, आउट वास्ते एरो नीचे, आउट इन, आउट इन, आउट इन, लाइक देखो जो तुम बिल्कुल सेंटर से देखोगे, सेंटर से बिल्कुल इदा की स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से देखो आप बनाया सी, आप लिखा सी भी अगर करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी का मतलब अपवर्ड दसा ना, देखो सेंटर से मैं तुम डॉट ला के दिखाया भी लाइना बाहर आ रही है, इतने भी की है आउट, लाइन्स बाहर आ रही हैं, इधर की लाइन्स इन जा रही हैं, तो सेंटर दे सर्कल दे सेंटर दे विच इलैक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, ये थोड़ी बुक वाली डायग्राम, ठीक है। एक चीज़ और देखो इतने, ये जिन्ने भी ये सर्कल बन रहे हैं इन्हों सब का सेंटर एक है, आ एक सेंटर एक सर्कल, फिर वो अराउंड सर्कल, इन्हों कंसैंट्रिक सर्कल्स भी बोला जाता है, कंसैंट्रिक सर्कल्स जिन्हों का एक सेंटर पॉइंट हो, ये भी कंसैंट्रिक सर्कल है। हम एक सुनो प्रॉपर्टी लिखाई सी कि जिन्नियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होंदियां ने, जो आप एकता दे विच बल है वाली एग्जांपल ली सी, उन्ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग होंदा। हुण इत्थे देख के देखो, इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत दूर दूर ने, ठीक है जी, इधर बहुत दूर दूर ने, जो तुम सेंटर से देखो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा नियर अबाउट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने जड़ियाँ वो एक दूसरे के बहुत क्लोज ने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंदियां ने तो उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की होंदा स्ट्रॉन्ग, इसे करके असीं कहते भी जिहड़ा एट सेंटर है, ठीक है जी, तो उत्थे की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंदा है। मैं तुहानूं एक प्रॉपर्टी लिखाई सी, जिन्होंने तुहानूं दस्सिया सी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऐसे गैप घट है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है जी। इस तरीके के नाल आपां इहनूं देख सकते, ठीक है जी। तो अज दे लई आपां इन्ना ही करांगे। तो आपां की पढ़िया एक ओरेस्टेड एक्सपेरीमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरीमेंट सानूं की कहंदा है कि एक करंट कैरिंग वायर दे ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ अगर कोई ਅਸੀਂ मैग्नेटिक नीडल प्लेस करते हैं तो ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफ्लैक्शन होती है, दैट मीनस ਉੱਤੇ फोर्स लगती है, वो फोर्स किन लाई करंट ने लाई, दैट मीनस करंट करके एक फील्ड एग्जिस्ट करता, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर साडे कोल दो ने, एक हैगा साडे कोल स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सर्कुलर, ठीक है जी। उन्होंने कंडक्टर्स करके अगर असी मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन देखनी है तो असी राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। अगर तो असी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टडी करते हैं तो जो थंब है साडा वो डायरैक्शन ऑफ की दसदा है मैग्नेट सॉरी वो दसदा डायरैक्शन ऑफ करंट, तो कर्वेचर साडी की दसदी ने डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर्कुलर कंडक्टर असी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जोड़ा की है साडा जोड़ा थंब है वो सानू की दसदा डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्वेचर की दसदा डायरैक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। तो एक मैं शॉर्टकट दसिया AUCD, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट मूव कर रहा है तो डायरैक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वो अपवर्ड होएगी, अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो डायरैक्शन की होगी डाउनवर्ड, ठीक है। कल असी पढ़ांगे कि
एक चार्ज पार्टिकल ते इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की लगती है फोर्स लगती है। आई रिपीट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ इन द प्रेजेंस ऑफ ਤੁਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड मूव कराओ तो ਤੇ फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी लगती है वो स्टडी करांगे ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर।